सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग एक बार फिर से निफ्टी देखने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं तो कल मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन बनाना सिखाया था उस वीडियो के अंदर, और प्लस निफ्टी का एक्सप्लेनेशन दिया था। और आज निफ्टी परफेक्टली वैसे ही मूव हुआ। सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर एक आज के इस वीडियो में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि एज ए ट्रेडर अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ नोइंग टेक्निकल एनालिसिस, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि कहाँ पर मुझे एंट्री लेनी है, कहाँ मुझे प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, और उसका क्या रीज़न हो सकता है और उसका क्या सोल्यूशन है, ये हम एक वेबिनार कर रहे हैं 7 दिसंबर को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये ऑनलाइन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये सेशन जो है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें आपको क्लियरली बताया जाएगा कि इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको मेरे वेबसाइट पर जाना है courses.rajneeshduaclasses.com, और उसमें जाकर आपको यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ध्यान रहे, ये लाइव सेशन होगा, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, और लाइव अटेंड करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो कि आपके इन प्रॉब्लम को मैक्सिमम वहाँ पर उसका सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन होगा 7 दिसंबर संडे को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑनलाइन। तो आप यहाँ रजिस्टर करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे एक दिन पहले जो है उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि कहाँ ज्वाइन करना है और कैसे आपको अटेंड करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं अपना निफ्टी का चार्ट। और कल जैसे मैंने जो जो लाइंस बनाई थी, तो निफ्टी जो है जीडीपी डेटा आने की वजह से बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में गैप अप ओपन हुआ। और उसके बाद आप देखो, जो हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी वो उसमें मैंने यहाँ पर लाइन बनाई हुई थी, और बराबर निफ्टी जो है उसी एरिया पे ओपन होके वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता। और हम लोग यहाँ पर अब देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाकर कि आपको यहाँ पर कैसे अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आज आपको मैं एक अपना बहुत ही फेवरेट जो ईएमए का सेटअप है वो आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि कैसे आप लोग जो है सिंपली बाय लुकिंग एट द ट्रेंड एंड द कैंडलस्टिक आप कैसे जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पे हमें सेल करना है। सो फ्रेंड्स, देखो, वीडियो आजकल काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि ना तो वीडियो पे कोई कमेंट आ रहा है, ना कोई लोग लाइक करते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो आई विल ट्राई कि आप लोगों को ये चैनल के थ्रू किसी तरह का कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद देखी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्सेज करने के बावजूद भी उनको वो नहीं मिल पा रहा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस लर्निंग चैनल है ये, तो इसका सपोर्ट आप लोगों का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर इसमें जो है मुझे किसी तरह का मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम आपको इसको लाइक करके इसको कमेंट करना है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका जो पहला कैंडल था निफ्टी का, ये आपका 3 मिनट का कैंडल है, और ये जो आपका रेसिस्टेंस जोन बना हुआ था, देखो ये वाला, ये सेम यहाँ पर मैंने बनाया था, और उसी पॉइंट पर ये यहाँ पर जो है निफ्टी ने आपको यहाँ पर करेक्शन दिखा दी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारा इनिशियल जो फर्स्ट कैंडल होती है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल जो है हमारी, ठीक है, पहले 5 मिनट की जो कैंडल है, करेक्ट, और वो कैंडल का जब भी लो ब्रेक होता है, आप देखो यहाँ पर, ठीक है, पहले 5 मिनट की कैंडल जो है उसका अगर लो ब्रेक हो रहा है या हाई ब्रेक हो रहा है, दोनों साइड पे यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है। तो वो हम कैसे यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, एक क्लियर ट्रेंड आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर मैंने पहले 5 मिनट का, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर प्राइस नीचे आता है, और ये मेरा 10 और 20 ईएमए है, और ये आप देखो यहाँ पर एकदम शार्पली यहाँ पर प्राइस वापस ऊपर जाता है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है। तो क्योंकि एक ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है, तो ये पुल बैक यहाँ पर बन रहा था, और पुल बैक के बाद जो
जो एकदम क्लियर ब्रेकआउट है वो ये वाला ब्रेकआउट है, ठीक है। अब आप देखो ये जब निफ्टी यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा है, राइट, अभी ये यहाँ पर मैंने इसका लो लगाया हुआ है, ये वाला लो ब्रेक तो होता है लेकिन यहाँ से प्राइस ऊपर चले जाता है, तो हम जो नियरेस्ट लो है, ठीक है, वहां पर ये इसको यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। आप देखो ये वाला कैंडल इसने इसका लो ब्रेक किया, उसके बाद निफ्टी नीचे जाने के बाद जैसे ही ऊपर जाता है वहां पर आप देखो यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये देखो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या होता है, आप एक चीज में आपको एक और पॉइंट बताता हूँ कि कैसे आपको जज करना है कि ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये कैसे आप जज करोगे वहां पर लाइव मार्केट में। तो आप ध्यान से मेरी बात देखना कि ये जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा होता है तो आप देखो यहाँ पर ये जो नीचे वॉल्यूम के जो बार है ये बिल्कुल छोटे छोटे बार है यहाँ पर, ठीक है। तो इट मीन द प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन प्राइस के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही ये रेड कैंडल बनती है, ये रेड कैंडल आप जब देख रहे हो तो इसमें जो 10 मूविंग एवरेज है रेड कलर का वो 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बोल्ड करके दिखाता हूँ, ये मेरा रेड कलर का जो 10 मूविंग एवरेज है, आप देखो ये 10 मूविंग एवरेज जो है ये यहाँ पर तो ब्रेक डाउन हो ही गया, तो इसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कि ये ब्रेक डाउन हो गया है और ये रीटेस्ट कर रहा है, और रीटेस्ट के बाद आप देखो यहाँ पर बहुत शार्पली यहाँ पर मार्केट जो है ये गिर जाती है। तो ये पॉइंट था, ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर आपका ट्रेड पुट साइड पर बनता था, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो कि कैसे आप लोग वहां पर अपने आप को रेडी कर पाते हो, क्योंकि क्या होता है कि आपको प्राइस को कैच करने के लिए पहले आपको मेंटल प्रिपरेशन करनी पड़ती है कि कहाँ पर मुझे क्या एक्शन लेना है। इम्पल्सिव बाइंग और इम्पल्सिव सेलिंग या इम्पल्सिव एक्शन जो है वो मोस्टली आपको फियर की तरफ ले जाएंगे, लेकिन एक प्लान्ड एक्शन जो होगा वो आपका फियर जो है वो दूर करेगा, ठीक है। सो अब आप देखो यहाँ पर ये मैं लाइंस यहाँ पर निकाल देता हूँ, और अब जैसे कि कल हमने 15 मिनट का चार्ट देखा था यहाँ पर, और 15 मिनट के चार्ट पर ये जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है, तो ये 15 मिनट के चार्ट पर ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देखो तो ये सपोर्ट थी यहाँ पर, जो मैंने कल भी यहाँ पर लाइन बनाई थी 26,107 पर, और आप देखो वही लाइन यहाँ पर बनी हुई है 26,107 पर, ये लाइन बराबर वहां पे बनी हुई है, और वो जो 200 EMA है वो यहाँ से ऊपर आ गया और प्राइस यहीं पर आके जो है उसने एक पॉज ले लिया है, राइट। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कल के लिए देखते हैं कि आज पूरे निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, कि लोगों ने निफ्टी को सपोर्ट दिया है या इसमें रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो वो हम लोग देखेंगे। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये सेशन जो है आपकी माइंड की साइकोलॉजी को बदल सकता है, तो इसको मिस मत करना, ये फ्री सेशन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निफ्टी का डेटा देखते हैं, और निफ्टी के डेटा में आज कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। तो एक्सपायरी के वाले दिन आप देखो तो आज यहाँ पर पुट चेंज जो है वो माइनस हो गया और कॉल चेंज जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है कि निफ्टी जो है वो आज यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई है, यानी कि निफ्टी में डाउन ट्रेंड हो रहा था और बिल्कुल डाउन ट्रेंड था, आपने प्राइस एक्शन देखा। सो अब जो यहाँ पर क्लोजिंग हुई है वो स्ट्राइक प्राइस पर भी आप देखो तो यहाँ पर कॉल चेंज जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट चेंज, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो आप यहाँ पर ऊपर ये जेब्रा लाइन देख रहे हो, तो ये पता चलता है कि यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, ठीक है। तो ये लाइंस यहाँ पर ये शो कर रही हैं कि बाजार जो है 26,300 के ऊपर जो है जाने के चांसेस बहुत ही कम है, राइट। और अगर बाजार नीचे आता है, बाय चांस बाजार नीचे आता है और ज्यादा नीचे आता है, तो 26,100 पर बहुत अच्छी सपोर्ट दिखाई दे रही है। ये जो ग्रीन कलर का बार देख रहे हो ये सपोर्ट है, पुट है, पुट राइटिंग है, राइट। सो पुट राइटिंग यहाँ पर काफी मजबूत है और 26,000 पे भी पुट राइटिंग काफी मजबूत है, ठीक है। सो जो एक्सपायरी का जो रेंज मुझे नजर आ रहा है वो यही रेंज नजर आ रहा है 26,100 से लेकर 26,200 के बीच में, ठीक है। तो हो सकता है कि जब भी प्राइस ऐसे गिरता है बहुत ज्यादा तो उसके बाद में प्राइस जो है साइडवेज रहता है, ठीक है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको कल जो है
ये मार्केट चॉपी मिल सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो है कि ये मार्केट आजकल ये चॉपी क्यों हो रहा है, इसका कारण और भी है, क्योंकि एक तो आज जीएसटी का डेटा कलेक्शन आना है और 2 तारीख को मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आना है और 4 तारीख को सर्विसेज का डेटा आना है। 5 दिसंबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है और साथ ही साथ यूएस का नॉन फार्म लेबर का डेटा आना है। और एक बहुत बड़ा इवेंट और भी हो रहा है कि पुतिन जो है वो 4 और 5 दिसंबर को भारत विजिट करने वाले हैं। तो जब इस तरह के इवेंट्स बन रहे होते हैं और उससे पहले मार्केट जो है बिल्कुल डायरेक्शन लेस होता है, चॉपी मार्केट होती है जिसमें आपको इंट्राडे में बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं मिलता। तो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेंड कैच करे ताकि उसके नंबर ऑफ ट्रेड जो हैं वो लिमिटेड हो जाएं। तो आप कल का दिन मेरे हिसाब से शायद आपको 2 बजे तक मार्केट चॉपी और साइडवेज मिलेगा। और जैसे कि लास्ट एक्सपायरी में हमने देखा था कि पुट में बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया था, 15 रुपए की पुट जो है वो 120 रुपए पे चली गई थी, वो आफ्टर द एक्सपायरी हुई थी, यानी कि 2:20 2:30 के बाद। तो विद द सेम लॉजिक एंड विद द सेम जो इवेंट्स दिख रहे हैं, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद बाजार कल चौपी रह सकता है और किसी तरह का ट्रेंड आपको ना मिले। तो लास्ट टाइम एक बार फिर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।